सुप्रभात छात्रों, आज कक्षा 10 के लिए आईसीएसई हिंदी साहित्य सागर इस किताब में से हम शिव मंगल सिंह सुमन इनकी चलना हमारा काम है इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, अब देखो यहाँ पर सिंह लिखा है लेकिन इसका उच्चारण जो है वो हमें सिंह के तौर पर करना है। श्री शिव मंगल सिंह सुमन, सुमन इनका पेट नेम है, उपाधि नाम है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 में हुआ था। सुमन जी हाईस्कूल के अध्यापक मतलब शिक्षक के पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति पद पर कार्यरत रहे। ये कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी रहे। अब इनकी कविता में इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा, अब शोषित मानव मतलब जो यहाँ पर जिन व्यक्तियों का शोषण किया गया है उनकी पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। जो दिन गरीब लोग हैं जिनका शोषण किया गया है, फिर वो शोषण चाहे आर्थिक शोषण हो, उन्हें मानसिक शोषण हो, और उन्होंने उनकी जो कविता है इसमें निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। दूसरी ओर एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियां मतलब एक तरह से अनुभवों को भी अपने गीतों में इन्होंने स्थान दिया है। अब सुमन जी की प्रमुख रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पप आंखें नहीं भरी, विंध्या हिमालय, काव्य, प्रकृति पुरुष, कालिदास इनका ये नाटक है, और महादेवी की काव्य साधना आलोचना प्रमुख है। इन्हें काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात इस किताब पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार भी रहे हैं। आइए शिवमंगल सिंह सुमन जी की चलना हमारा काम है इस कविता की आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। चलना हमारा काम है, इसका छात्र जीवन में शब्दशः अर्थ लेना है तो हमें जो हमारी 10वीं कक्षा का जो अंतिम रिजल्ट है, अंतिम नतीजा है, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए निरंतर पढ़ाई करना। दूसरा इसका अर्थ है चलना हमारा काम है, मतलब हमने जीवन में जो कोई निर्धारित हमारा लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना, ये चलना हमारा काम है इस कविता का मूल उद्देश्य है, मूल अर्थ है। प्रथम पद में कवि कहते हैं, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। इस प्रथम पद में कवि कहता है कि मेरे पैरों में तेज चलने की शक्ति है। गति प्रबल पैरों में भरी, पैरों में जो तेज चलने की शक्ति है मतलब मेरे अंदर मेरे लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता है। मेरे पैरों में जो तेज चलने की शक्ति है मतलब मैं मेरे लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। फिर क्यों रहूं मैं दर दर खड़ा, मतलब मैं जगह जगह पर क्यों रुकूं, क्यों खड़ा रहूं, मैं मेरे लक्ष्य को पा सकता हूं, मेरे अंदर वो क्षमता है तो मैं क्यों रुकूं।
जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, मेरे सामने काफी लंबा रास्ता पड़ा है, मतलब क्या, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मेरे सामने है, और मैं जब तक मेरे लक्ष्य को, मेरे मंजिल को न पा सकूं, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा और न अपनी गति को विराम दूंगा। गति को विराम देना मतलब प्रयत्न, प्रयास को रोकना। जीवन में आगे चलना ही हमारा काम है, निरंतर प्रगति करना ही हमारा काम है। अब यहाँ पर जब तक न मंजिल पा सकूं, मतलब मेरे लक्ष्य को मैं न प्राप्त कर सकूं, जैसा तुम्हारा लक्ष्य है 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, तो तुम्हें निरंतर पढ़ाई करते रहना है और फिर चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए हमारा काम है निरंतर प्रयास करते रहना। रास्ते में, मतलब जीवन जीते समय, जब कुछ एक दूसरे से हम कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया। अब यहाँ पर कहना और सुनना, ये दो बातें ऐसी हैं मानवीय मन की, जब हम कोई समस्या से घिरे होते हैं तब हम हमारा जो मन का बोझ है, हमारी जो उलझने हैं, हम किसी अपने से कहकर हमारा बोझ हल्का करते हैं। मन की बात दूसरों को कहकर हमारा बोझ हल्का करते हैं, और किसी की बात सुनकर हम हमारा दूसरों का भी बोझ हल्का कर सकते हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, जीवन में किसी साथी के मिलने से रास्ता अच्छी तरह से कट जाता है। मतलब जीवन में कोई तो अपना एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम हमारे मन की बात कह सके और उससे हमारे मन की बातें एक दूसरे से बांट सके। उससे हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। जब हम कोई तनाव में होते हैं तो ये विशेष बात है मानवीय मन की, तो हमने यदि हमारे मन की बात किसी और को कह दी तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है और कुछ रास्ता ही कट गया। कुछ रास्ता ही कट गया मतलब हमारी जो समस्या है उसका समाधान भी होता है। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। अब कवि कहता है, इस जीवन रूपी राह पर चलते समय, मतलब हमारे लक्ष्य को प्राप्त करते समय, राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। राही मतलब रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर राही का अर्थ है जीवन में निरंतर प्रयास करते रहने वाला। आगे के पद में, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। यहाँ पर कवि ने जो मानवीय जीवन है उसको यहाँ पर अपूर्ण कहा है। अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट। कवि ने जीवन को अपूर्ण कहा है क्योंकि जीवन में सभी संभावित चीजें नहीं मिलती। जो हमें चाहिए वो हमें हमेशा प्राप्त नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलती, वो संभावित चीजें हमें नहीं मिलती। ईश्वर की इच्छा के सामने हमारी इच्छा का कोई मूल्य नहीं है। यदि ईश्वरी इच्छा है तो वो हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है, पर हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। कभी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हमें चाहिए, कभी जो हमारे पास है वह कभी नष्ट हो जाता है। कोई हमारा जो पास का मित्र है, हमारा सगा संबंधी है, वो कभी नष्ट हो जाता है, खो जाता है। हमारा जीवन आशा और निराशा से घिरा हुआ है। कभी मनुष्य अपनी खुशियों को प्राप्त कर हंसता है और कभी अपने दुख में रोता है। हमें यह समय समय पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चाल और हमारी बुद्धि, मतलब हमारा प्रयत्न और हमारी बुद्धि में कोई रुकावट ना आए। हमें निरंतर चलते रहना है, प्रयास करना है, अर्थात दुख के समय में हमारी गति को रुकने नहीं देना है तथा हमारी बुद्धि क्षीण यानी कमजोर न हो जाए। और इसीलिए कवि कहता है, चलना हमारा काम है। गति मति न हो अवरुद्ध, मतलब जब
संकट का समय आता है, जब कोई हमारे जीवन में समस्याएं आती है, तो गति मतलब हमारी जो प्रयत्न है वो, और मति मतलब हमारी बुद्धि जो सोचना है वो अवरुद्ध मतलब रुकना नहीं है। इसका ध्यान आठों याम, हमें आठों याम मतलब आजकल हम 24 आवर्स बोलते हैं, 24 घंटे। वैसे पुराने जमाने में याम तो 8 यामों में 24 घंटे या 24 आवर्स, 24 आवर्स गिने जाते थे। तो हमें हमेशा 24 घंटे यह याद रखना है कि संकट के समय में हमारी गति और मति अवरुद्ध न हो, चलना हमारा काम है। तो छात्रों, चलना हमारा काम है, इस कविता के 2 पद मैंने यहां पर पढ़े, पुनः मैं इसे एक बार दोहराता हूं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। मतलब मेरे अंदर जब क्षमता है मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो मैं क्यों रुकूं। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मतलब मेरे सामने मेरा लक्ष्य है, तो मैं क्यों रुकूं। मैं मेरे लक्ष्य को निरंतर चलते रहने से, प्रयत्न करने से हासिल करूंगा। जब तक मंजिल न पा सकूं, मुझे मेरा लक्ष्य जब तक न मिलेगा, तब तक मुझे आराम नहीं है, रुकना नहीं है, मुझे निरंतर प्रयास करना है। चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया। अब यहाँ पर कहना और सुनना यह मानवीय मन की एक स्थिति है। जब हम कोई समस्या से घिरे होते हैं, तो हमें कोई अपना एक ऐसा मित्र, अपना एक सगा चाहिए होता है, जिससे हम हमारे मन की बातें बांट सके। और ये मानवीय मन का एक स्वभाव है कि जब हम कोई दुख में होते हैं, तो हम किसी को हमारा दुख कहते हैं, तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। और कुछ किसी की बातें सुन ली, कुछ बोझ अपना बट गया। यहाँ पर बोझ बटना मतलब जो मन की निराशा है वो दूर हो जाती है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मतलब रास्ते में जो कोई हमारा सगा है, मित्र है, वो मिल गया तो कुछ रास्ता ही कट गया। मतलब हमारा जो जीवन है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है। मतलब हमारे जो जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने का जो निरंतर प्रयास है, उसमें मैं मेरा एक राही कर मतलब चलने वाला रास्ते पर परिचय देता हूं। राही हमारा नाम है, मतलब ये जीवन है जो एक रास्ते पर चलने जैसा एक कार्य है। हमारे मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, और इस रास्ते पर चलने वाला मैं एक राही हूं, मुसाफिर हूं। चलना हमारा काम है, और इस कार्य के लिए हमें चलना, निरंतर चलते रहना है बिना रुके। अगली पद में जीवन अपूर्ण लिए हुए, मतलब मानवीय मन है, मानवीय जीवन है, वो हमेशा अपूर्ण कहा है कवि ने, क्योंकि जीवन में सभी जो संभावित चीजें हैं, जो हमें चाहिए है, वो नहीं मिलता है। पाता कभी खोता कभी, जीवन में हमें जो चाहिए होता है कभी कभी हमें प्राप्त होता है, और जीवन में हमें कोई ऐसी चीज होती है, ऐसा लक्ष्य होता है, वो हमें कभी प्राप्त नहीं। खोता मतलब न मिलना। खोता कभी आशा निराशा से घिरा, मानवीय मन है, आशा से भरा है, निराशा से भरा है। जब हमें हमारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और निराशा, कभी हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो हम निराशा से घिर जाते हैं। हंसता कभी रोता कभी, जब जो उचित हमारा लक्ष्य है, फल है, हमें प्राप्त होता है तो हमें खुशी होती है, और कभी जब हम असफल होते हैं तो हमें रोना भी आता है। गति मति न हो अवरुद्ध, अब इसमें जब हमें असफलता मिलती है तो हमारी गति मतलब हमारा प्रयास, और मति मतलब हमारे मन की सोच अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें सोचना और कार्य करना रोकना नहीं है। इसका ध्यान हमें आठों याम, मतलब यहाँ पर 24 आवर्स, 24 घंटे हमें यह ध्यान रखना है कि जब निराशा आए तो गति और मति हमें रुकने नहीं देनी है। चलना हमारा काम है। अब अगले तासिका में हम अगले पदों की पढ़ाई करेंगे।